आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ना कि आवाम के ऊपर बोझ डाल के तो अशराफिया की जो है ना आशियाँ पूरी की जाएँ। ये सरासर जो है ना वो ज़्यादती है आवाम के साथ। इन्हें चाहिए कि आवाम के बारे में सोचें और कुछ नहीं है। मसला पेट्रोल महंगा है, दिन में गरीब बंदा क्या करे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं जितना IMF कह रहे हैं। डेली हमारा लीटर का आना जाने का पेट्रोल है, हमारे लिए तो ज़िंदगी अजाब हुई हुई है। हम घर वालों को करें या अपना करें? हम तो सिर्फ बाइक का खर्चा पूरा कर रहे हैं, अपना तो हम कर भी नहीं रहे। वजीर खजाना का पेट्रोल महंगा करने का इंदिया। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लग गई। कई शहरों में बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों में खलबली। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के पेट्रोल पंप्स पर बेपनाह रश, मीलों लंबी लाइनें, बदतरीन ट्रैफिक जैम। अवाम की बड़ी तादाद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के टैंक फुल करवाती रही, खूब खुआर हुई। शहरियों ने हुकूमत से शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए, कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। उधर रावलपिंडी में सहाला ऑयल डिपो ने पेट्रोलियम डीलर्स को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। मरकजी गेट पर ऑयल टैंकर्स की लंबी लाइनें लगी रहीं। जुर्मा शहरों में तेल की किल्लत हो गई। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. पहले पेट्रोल महंगा करने का इंदिया, फिर पंप्स पर रश और तनकीद के बाद तरदीद। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तरदीद। ट्वीट में बताया, पेट्रोल की कीमत आज नहीं बढ़ेगी, ऐसी कोई समरी आई ना ही प्लान है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास सराइयाँ झूठ हैं। हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। हफ्ते की छुट्टी बहाल, सरकारी फ्यूल में 40% कटौती होगी। बाजारों और मार्केटों के औकात कार का कोई फैसला न हो सका। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम, वफाकी काबीना के बड़े और अहम फैसले। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया, 15 जून तक बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे होगा। 15 जून के बाद 3 घंटे, 25 से 29 जून तक 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी। काबीना और हुकूमती अराकीन का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया गया। जुम्मे के रोज वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई। बाजार जल्द बंद होने से मुतालिक मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होगा। चारों वज़ीर आला शरीक होंगे। सूबों के साथ बातचीत के बाद बाजार जल्द बंद करने का ऐलान किया जाएगा। ताजिरों को भी एतमाद में लिया जाएगा। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और सरकारी हुकाम के बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी आयद। के आने से माशत भी नीचे, महंगाई भी बढ़ गई और आगे मजीद जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। पहले ये साजिश के तहत आए, उसके बाद चोर ऊपर बैठ जाएं, वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाएं, FIA के केसेस खत्म करवाएं और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। किसी सूरत अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, तहरीक। हुकूमत भारत से कारोबार और दोस्ती खत्म करे, तौहीन रिसालत पर सख्त एक्शन ले। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुतालबा। बनी गाला में वकला से खिताब करते हुए इमरान खान की भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट की अपील। हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी की। कहा, इस हुकूमत के आने से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। मुल्क में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। मुल्क में डैम बन रहे थे जिस पर काम इम्पोर्टेड हुकूमत के बाइस रुक जाएगा। मूडीज ने हमारी मईशत को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। मनफी रेटिंग की वजह से अब कर्जे नहीं मिलेंगे। मुश्किल फैसले लिए, आइंदा भी लेंगे। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखते तो हर माह 120 अरब का नुकसान होता। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मिसाक़ मईशत के लिए नेशनल डायलॉग, कारोबार, ज़राअत और IT के शोबों से मुतल्लिक बिजनेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, साबिका हुकूमत के मुआहदे पर चलता तो पेट्रोल की कीमत आज 300 रुपये होती। हमाद अजहर ने 30 मार्च को तेल के लिए रूस को खत लिखा, मगर रूस का जवाब नहीं आया। हुकूमत में आए तो 5600 अरब रुपए का बजट खसारा था। दीगर मसाइल के साथ महंगाई कंट्रोल कर लेंगे। मुश्किल हालात में मुल्क मिला, बेहतर हालात में छोड़ कर जाएंगे। ये जब हुकूमत आई
तो पहले 30 से 40 दिन अभाम में गुजारे, इन्होंने कोई फैसला साजी नहीं की, और उसके बाद एक महंगाई की लहर। हर चीज़ का इलाज इनके पास एक ही है कि बस कीमत बढ़ा दो। इस वक्त काम दुआओं पे चल रहा है। महंगाई और बेरोजगारी का सैलाब आने वाला है। इलेक्शन कराकर मईशत को इस्तेहकाम न दिया तो बहुत देर हो जाएगी। रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर कहते हैं 2019 से अब तक गैस की कीमत नहीं बढ़ाई, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जिस तरह इस हुकूमत ने बढ़ाई। इनके पास हर चीज का इलाज कीमतें बढ़ाना है। ताजिरों और मंडियों को इस हुकूमत पर एतमाद नहीं। हम तरक्की की शरह 6% पर छोड़कर गए थे, अवाम के पास अब भी जाने को तैयार हैं। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुश्किलात हैं मगर अवाम की तकलीफ का एहसास भी है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, हमारे पास मुश्किलात का हल है, हम कर सकते हैं और करेंगे। अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में आटे के बहरान का खदशा। पंजाब भर की फ्लावर मिल्स ने हड़ताल की कॉल दे दी। एसोसिएशन के हंगामी इजलास में हड़ताल का फैसला किया गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक जुमेरात से सरकारी आटे की सप्लाई मुकम्मल बंद होगी। मिल्स मालिकान को हिरासा करने का सिलसिला फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा हुकूमत को सरकारी आटा चाहिए तो मिल गेट से लेकर खुद सप्लाई करें। तगड़े डॉलर के आगे रुपया बेकदर। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 2 रुपये 24 पैसे महंगी। $1 202 रुपये 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये 76 पैसे महंगा, 202 रुपये 82 पैसे का फरोख्त होने लगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन साथ लड़ने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी की बिलावल हाउस में अहम मुलाकात। दोनों का गैर जमहूरी हथकंडों का मिलकर मुकाबला करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम की खिदमत में दोनों जमातें एक हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, हर सतह पर साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए। पीपल्स पार्टी की जानिब से हमजा शहबाज के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। बल्दियाती कानून पर MQM और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों में बल्दियाती कानून के मामले पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। कई नुकात पर बातचीत ताहाल तातुल का शिकार। MQM के मुताबिक कुछ मामलात अब भी हल तलब हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल चाहते हैं। वफाक को शहबाज शरीफ और पंजाब को हमजा मुआशी तौर पर तबाह कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की PTI अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मसाइल के हल का कोई विजन नहीं। अवाम को हर रोज़ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सामना है। हुक्मरान घर जाने की तैयारी करें और इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मुआशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदतर और इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से निकल रही है। हुक्मरान अवामी मसाइल पर डिलीवर करने की सलाहियत ही नहीं रखते। चंद हफ्तों में अवाम ने इन हुक्मरानों के तजुर्बाकारी देख ली है। अजियतनाक गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। बड़े शहरों में हालात बुरे, अवाम को सुख चैन छीन लिया गया। लाहौर में 3.5 घंटे का लोड शेडिंग शेड्यूल तो नाफिज, मगर असल में बिजली की बंदिश इससे कहीं ज्यादा। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग। कराची के कई इलाकों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश। कारोबार ठप होने लगे। घरेलू मामलात भी शदीद मुतासर। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 7,793 मेगावाट तक जा पहुंचा। तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के लिए कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ कबायली इलाकों से दरियाफ्त शुदा गैस फौरी अवाम को फराहम करने की मंजूरी दे दी।
वज़ीर आज़म से फौजी फाउंडेशन ग्रुप के चेयरमैन वक़ार अहमद मलिक और मारी पेट्रोलियम के सरबरा फ़हीम हैदर की मुलाकात। ज़खायर अवाम को गैस की क़िल्लत से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इलाके की तरक्की, समाजी बहबूद, तालीम और सेहत के हवाले से सिफारिशात तलब कर ली। मुतालिका हुकाम से कहा जिन इलाकों से गैस निकली है वहाँ के अवाम और बच्चों को क्या मिलेगा, प्लान दें। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू से 1 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। आइंदा बजट कैसा होगा, कितना रिलीफ मिलेगा, अवाम पर नए टैक्सों का क्या मजीद बोझ पड़ेगा। 4.25 खरब खसारे का बजट, दिफा पर 1586 अरब खर्च करने की तजवीज़, 5% GDP का हदफ, तरक्याती बजट 2184, 1155 अरब के इजाफी टैक्सेस, कर्जों और सूद के लिए 3523 अरब रुपए की सिफारिश, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा IMF मंजूरी से मशरूत। जर्मनी का अफगानिस्तान की बहाली के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने का ऐलान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जरूरी है दुनिया अफगान अवाम पर तवज्जो दे। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वज़ीर खारजा एनालिना हेरबोक का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। जर्मन वज़ीर खारजा ने अपना दौरा मुख्तसर कर दिया। जर्मन वज़ीर खारजा ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात और मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की थी। एहतसाब करने वालों का होगा एहतसाब। PAC का नैब अफसरान और उनके अहले खाना के असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। नैब अफसरों की तनख्वाहों, मुराद और गाड़ियों की तफसीलात भी तलब। दौरान इजलास चेयरमैन PAC नूर आलम खान और DG नैब सिंध में तल्ख कलामी। DG नैब सिंध ने कहा जो परफॉर्मा पुर करने के लिए दिया वो मुल्जिमों के लिए होता है। चेयरमैन PAC ने कहा आपको असासे डिक्लेयर कराने के हुक्म पर तकलीफ हो रही है। अगर हम एहतसाब के लिए तैयार हैं तो फिर नैब अफसरों को भी जवाब देना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पिछली हुकूमत ने द्यामिर भाषा डैम की तामीर के लिए फंड रोके रखे। गवादर में पानी के मसाइल हल करने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम्स की पाइपिंग का काम सितंबर तक मुकम्मल किया जाए। 100 मेगावाट इजाफी बिजली मिलने से मकरान में बिजली के मसाइल काफ़ी हल हो जाएंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे को सियासत की नज़र किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। कराची में दूध दही की कीमतें भी बढ़ गईं। फी लीटर दूध और दही 20 रुपए महंगा। दूध 170 रुपए का हो गया। दही 240 रुपए किलो फरोख्त हो रही। डेयरी फार्मर्स ने दूध की तरसील और पैदावारी लागत में इजाफे को जवाज बनाकर दूध की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म काउंसिल के चेयरमैन और 4 वज़राए आला मेंबरान होंगे। विफाक से एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, नवीद कमर, असद महमूद मेंबरान होंगे। सूबों से अवैस लगारी, निसार खोड़ो, तैमूर सलीम झगड़ा, नूर मोहम्मद दमर बतौर मेंबर तैनात। सेक्रेटरी खारजा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्साखाना बयानात पर आगाह किया। सुहेल महमूद ने कहा रुकन ममालिक भारत में इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर का नोटिस दें। भारत जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन और काबिल अमल कार्रवाई करे। सूरज ने शहरियों को लाइन हाजिर कर लिया। दोपहर के औकात में बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। गर्मी की शदीद लहर। लाहौर का दर्जा हरारत 43 तक पहुंच गया। आइंदा 2 से 3 दिन तक सख्त गर्मी पड़ने की पेशगोई। सिब्बी में 47, तफ्तान में 48 और नौशकी में 46 डिग्री की गर्मी। जून के दूसरे हफ्ते से बारिशों की पेशगोई। प्री मानसून का आगाज होगा। 1 जुलाई से अगस्त के वस्त तक ज्यादा बारिशें मुतवक्के। रवां साल पंजाब और सिंध में गैर मामूली बारिशों का इम्कान।